दोस्तों, झारखंड के राजनीतिक इतिहास में कुछ पन्ने ऐसे हैं जो आज भी खून से सने दिखाई देते हैं। एक ऐसा ही खूनी अध्याय साल 2007 में लिखा गया था, जब कोल्हान के एक बेहद लोकप्रिय और उभरते हुए युवा नेता को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के तत्कालीन सांसद सुनील महतो की। हाल ही में कोलकाता पुलिस के सामने एक कुख्यात महिला नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद यह पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस सरेंडर ने सालों पुराने कई ऐसे खौफनाक सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। आखिर कौन है ये कुख्यात महिला नक्सली पुष्पा, जिसके सरेंडर करते ही सालों पुराना सुनील महतो हत्याकांड एक बार फिर बड़ा चर्चा बन गया है। और सबसे बड़ा और रोंगटे खड़ा कर देने वाला सवाल, आखिर सुनील महतो की हत्या करने के बाद उस महिला नक्सली ने उनके बहते खून के बीच लाश पर चढ़कर जश्न क्यों मनाया था? क्या थी उस बेइंतहा नफरत और क्रूरता के पीछे की असली कहानी? तो आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे फर्श से अर्श तक पहुंचे सुनील महतो के राजनीतिक सफर की दास्तान और उस खौफनाक दिन की पूरी इनसाइड स्टोरी, जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। अंत तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। सुनील महतो का जन्म 11 जनवरी 1966 को वर्तमान सरायकेला खरसावां जिले के छोटा गम्हरिया में हुआ था। वे शुरुआत से ही जमीन से जुड़े नेता थे। छात्र राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मुख्य धारा की राजनीति में कदम रखा। राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने आजसू पार्टी से की थी, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़ और जनप्रिय छवि को देखते हुए वे बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम में शामिल हो गए। साल 2004 का लोकसभा चुनाव उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जमशेदपुर संसदीय सीट से भारी मतों से जीत करके वे देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद पहुंचे। उस दौर में सुनील महतो को झारखंड के सबसे प्रखर और उभरते हुए युवा चेहरों में गिना जाता था। कोल्हान क्षेत्र के आदिवासियों और स्थानीय जनता के बीच उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें भविष्य का एक बेहद उज्जवल नेता माना जा रहा था। दोस्तों, नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार जनता के बीच सक्रिय रहना ही सुनील महतो की ताकत थी, लेकिन यही सक्रियता एक दिन उनके लिए काल बन गई। 4 मार्च 2007 का वो दिन झारखंड की राजनीति के लिए सबसे काला दिन साबित हुआ। होली के त्योहार का माहौल था। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाकुरिया गांव के मैदान में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। सांसद सुनील महतो वहां बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे। मैदान पर मौजूद भारी भीड़ ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मैच शुरू हुआ, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत कुछ ही दूरी पर घात लगाए बैठी है। मैच के बीच में ही अचानक आधुनिक हथियारों से लैस नक्सलियों का एक दस्ता वहां आ थमका और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से मैदान पर चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी के बीच भीड़ अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन हमलावरों का निशाना बिल्कुल साफ था। गोलियों की इस बौछार में सांसद सुनील महतो, उनके 2 अंगरक्षक और एक अन्य जेएमएम नेता की मौके पर ही मौत हो गई। जब धुआं छटा तो मैदान पर सिर्फ चारों तरफ खून और 4 बेजान लाशें पड़ी थी। इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम देने वालों में सबसे कुख्यात नाम था महिला नक्सली शकुंतला और पुष्पा का। घटना के बाद जो मंजर सामने आया उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। गोलियों से छलनी करने के बाद नक्सली शकुंतला ने बेहद अमानवीय तरीके से घटना का जश्न मनाया। वह बहते खून के बीच तड़पते हुए सांसद सुनील महतो की छाती पर पैर रखकर नाचने लगी और जश्न मनाने लगी। लेकिन सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, आखिर नक्सली शकुंतला और पुष्पा ने ऐसा क्यों किया? बाद में जांच में सामने आया कि शकुंतला इस घटना को पूर्वी सिंहभूम के ही लांगो गांव में हुई एक पुरानी घटना का बदला मान रही थी, जहां ग्रामीणों ने घेराबंदी करके 11 नक्सलियों को मार डाला था। शकुंतला तत्कालीन सांसद सुनील महतो को ही अपने उन 11 साथियों का मौत का असल जिम्मेदार मानती थी और इसी का बदला लेने के लिए उसने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। कौन है शकुंतला और पुष्पा, जिसने फैलाया था खौफ? पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के बेलपहाड़ी इलाके की रहने वाली शकुंतला महज 10 साल की उम्र में नक्सली संगठन में शामिल हो गई थी। आपको बता दें, शकुंतला पुलिस को चकमा देने के लिए वह वर्षा और परी जैसे कई नकली नामों का इस्तेमाल करती थी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई थी। साल 2005 में उसकी जिंदगी में तब नया मोड़ आया जब वह झारग्राम के नक्सल स्क्वाड कमांडर अतुल महतो से मिली। दोनों के बीच प्यार हुआ और उसी साल उन्होंने शादी कर ली, जिसके बाद वह और भी कई बड़ी नक्सली वारदातों में सक्रिय रही। एक सीटिंग सांसद की इस तरह दिन दहाड़े हुई निर्मम हत्या ने
उस समय की सुरक्षा व्यवस्था और राज्य में पैर पसार चुके नक्सलवाद पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सुनील महतो के इस असामयिक और दुखद निधन के बाद उनकी विरासत को संभालने के लिए उनकी पत्नी सुमन महतो राजनीति में आई। जनता की सहानुभूति और सुनील महतो के प्रति सम्मान के चलते बाद में सुमन महतो भी जमशेदपुर सीट से सांसद चुनी गई। आज सालों बीत जाने के बाद भी कोल्हान और पूरे झारखंड की राजनीति में सुनील महतो को एक ऐसे जनप्रिय और जुझारू नेता के रूप में याद किया जाता है जिसे वक्त से पहले ही राजनीति के खूनी खेल ने हमसे छीन लिया। अब इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी शकुंतला द्वारा कोलकाता पुलिस के सामने आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर किए जाने के बाद कानून की अदालत में इस सबसे चर्चित और दुखद अध्याय का आखिरी इंसाफ होना बाकी है। झारखंड वासियों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भौकाल टीवी। जोहार, नमस्कार।